Okay, we are starting with the particle physics, बेटा. पार्टिकल फिजिक्स का जो सिलेबस हमारे पेपर 1 पेपर 2 में बेटा इंक्लूडेड है, वो बहुत सिंपल, वो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. इसका बहुत ज़्यादा निटी डिटेल में हमने नहीं जाना. मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है उसी को, जो इनिशियल है, जो बेसिक्स हैं, बस उनको हल्का सा टच करेंगे. ओके जी. हम बेटा ये ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि हम इनिशियली ये हम समझते थे कि हमारे पास एटम में दो मेजर पोर्शन होते हैं. एक न्यूक्लियस होता है, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन देयर फिक्स्ड ऑर्बिट्स, जबकि जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये दो मेजर पार्टिकल्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. और ये समझा जाता था कि यही हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं. बट विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट हैज़ बीन कंसीव्ड एंड इट हैज़ बीन वेरीफाइड कि हमारे पास इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि जिनकी वजह से ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हुए हैं. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल्स फर्दर कुछ और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके मिलने से बने हुए हैं. तो हम पार्टिकल फिजिक्स में मेनली इसी एरिया को बेटा एक्सप्लोर करेंगे जी. सबसे पहले बेटा हम बात करने लगे हैं जी कि हमारे पास साइंस के कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं जी पार्टिकल्स जो हैं उनको दो मेजर ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं. एक हमारे पास कहलाते हैं बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स, दूसरे कहलाते हैं नॉन फंडामेंटल. एक हैं जी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स और दूसरे हमारे कहलाते हैं जी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. दूसरे हमारे हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स. हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटा, उनमें हमारे पास इंक्लूडेड हैं बेटा, उनमें हमारे पास शामिल हैं उनमें हमारे पास बेटा शामिल हैं ओके जी. फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं बेटा हमारे पास, उनमें हमारे पास जो है वो दो ग्रुप्स हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के. एक हमारे पास कहलाते हैं एक्सचेंज पार्टिकल्स, दूसरे कहलाते हैं जी, एक कहलाते हैं जी एक्सचेंज पार्टिकल्स और दूसरे बेटा कहलाते हैं हमारे पास लेप्टॉन्स. लेप्टॉन का वर्ड बेटा लिया गया है. लेप्टॉन्स का मतलब होता है बेटा लाइट इन वेट. ये लाइट इन वेट पार्टिकल्स हैं, इनका मास बहुत ही कम है. लाइट इन वेट और लाइट पार्टिकल्स हम इनको कहते हैं कि ये बहुत हल्के, बहुत कम मास इनका होल्ड करता है. जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं बेटा, ये मेनली हमारे पास वो पार्टिकल्स हैं जो कि डिफरेंट किस्म की न्यूक्लियर इंटरेक्शंस में हमारे पास और डिफरेंट किस्म के जो फोर्सेस हैं उनके इंगेज होने के दौरान बॉडीज के दरमियान एक्सचेंज होते हैं, इसलिए हम इन पार्टिकल्स को एक्सचेंज पार्टिकल्स कहते हैं. एक्सचेंज पार्टिकल्स में हमारे पास जी जो एग्जांपल्स हैं जो इंक्लूडेड हैं वो है हमारे पास जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी फोटॉन्स की. फोटॉन्स हैं, ठीक है जी. इसी तरह ग्लोऑन्स हैं, इसी तरह जी बोसॉन्स हैं. ये तीन तरह के हमारे पास पार्टिकल्स हैं. बोसॉन्स के आगे दो टाइप्स हैं, डब्ल्यू एंड जी बोसॉन्स हम उनको कहते हैं. तो तीन बेसिक हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, ग्लोऑन्स और बोसॉन्स.
फोटॉन्स बेटा उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो इंगेज होती हैं किसी भी दो बॉडीज के दरमियान, किसी भी दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान। तो फोटॉन्स उन बॉडीज के दरमियान एक्सचेंज होते हैं और वो बेसिकली बेस हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन द बॉडीज। इसी तरह ग्लोन्स हैं, इसी तरह ग्रेविटॉन एक पार्टिकल है, ग्रेविटॉन भी लिखता हूँ जी यहाँ पे। ग्रेविटॉन वो पार्टिकल है जो कि जब एक मैस दूसरी मैस को ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है उस वक्त ये पार्टिकल उन मैसेज के दरमियान एक्सचेंज होता है बेटा। सो इसी तरह ग्लोन्स हैं, बोसॉन्स हैं, ये भी हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनके इंटरेक्शन के दौरान बेटा इंगेज होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान। जब हम लेप्टॉन्स की बेटा बात करते हैं तो लेप्टॉन्स में हमारे पास बेटा तीन तरह के बेसिकली पार्टिकल्स लेप्टॉन्स में एग्जिस्ट करते हैं जी। एक हमारे पास हैं जी, एक कहलाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, हमें मेन कंसर्न इनके साथ है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे कहलाते हैं बेटा म्यूऑन्स, दूसरी सेकंड टाइप म्यूऑन्स है, और थर्ड टाइप हमारे पास है जी टाउ। हमें मेनली जो कंसर्न है वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। सो हमारे पास म्यूऑन्स, टाउ, ये भी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये बहुत कम मैस होता है इनका, इसलिए हम इनको लाइट पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं। फॉर दैट रीजन वी हैव गिवन देम द नेम लेप्टॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारा मेजर कंसर्न है। इलेक्ट्रॉन्स के साथ एसोसिएटेड एक और ग्रुप है जी हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स का, वो कहलाते हैं न्यूट्रिनोज। वो कहलाते हैं जी न्यूट्रिनोज, ठीक है जी। वो हमारे पास बेटा कहलाते हैं न्यूट्रिनोज, इन्हीं के साथ एसोसिएटेड, ठीक है जी। न्यूट्रिनोज भी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। इसी तरह म्यूऑन और टाउ के साथ भी एसोसिएटेड है, वो म्यूऑन न्यूट्रिनो कहलाएगा जी। ये म्यूऑन का सिंबल है जी म्यू, और टाउ जो है इसका सिंबल हमारे पास टाउ है जी। टाउ जो है वो ये टाउ न्यूट्रिनोज कहलाएंगे। ये है हमारे पास म्यूऑन न्यूट्रिनो, और ये बेटा हमारे पास कहलाएगा जी टाउ न्यूट्रिनो जी। इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारे पास ही, इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारे पास ई है, स्मॉल ई। म्यूऑन का सिंबल हमारे पास म्यू है बेटा, ये इसका आ गया जी। और टाउ का सिंबल हमारे पास टाउ है जी। स्टाइलिश चाहिए, टी सामने लिखा हुआ है टाउ। हमें मेन कंसर्न हमारे पास किसका है जी? मेन मेजर कंसर्न हमारा है जी, मेजर कंसर्न हमारा है जी इलेक्ट्रॉन के साथ। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में याद रखना है। एक्सचेंज पार्टिकल्स के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि ये हमारे पास फोटॉन्स, ग्लोन्स, बोसॉन्स, ग्रेविटॉन, ये इनके जस्ट नाम याद रह जाएं तो बहुत काफ़ी है। और फोटॉन्स के लिए सिर्फ इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जब इंगेज होती हैं दो बॉडीज़ के दरमियान, तो तब हमारे पास ये हमारे पास जो है वो इंगेज होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं जी, ये एक्सचेंज होते हैं बॉडीज के दरमियान। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी उसके बाद, दूसरे हमारे पास आ जाते हैं जी उन पार्टिकल्स हम कहते हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं उनमें हमारे पास जी एग्जांपल हमारे पास दो, उनको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है जी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स को। इनको इन जनरल हम कहते हैं जी हेड्रॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं जी? इन जनरल हम कहते हैं जी ये
क्या कहलाते हैं जी? हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स मीन्स हैवी पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स। हमारे पास हेड्रॉन्स जो हैं, आगे इनके दो ग्रुप्स हैं जी। एक हमारे पास इनका ग्रुप है, वो कहलाता है जी हमारे पास बैरियॉन्स जी। दूसरा ग्रुप हमारा कहलाता है जी, वो कहलाता है जी हमारे पास मीजॉन्स। मीजॉन्स पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मीजॉन बेसिकली बहुत थोड़े टाइम के लिए अपीयर होते हैं ड्यूरिंग द पार्टिकल इंटरेक्शन, और इनकी लाइफ बहुत ही कम होती है। जिस मोमेंट पे ये बनते हैं ऑलमोस्ट उसी मोमेंट पे ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एनर्जी में। तो मीजॉन्स जो हैं वो हमारा मेजर कंसर्न नहीं होंगे। मेजर कंसर्न हमारा होगा कौन सा जी? बैरियॉन्स। बैरियॉन्स हमारा मेन फोकस होंगे। ठीक है जी। मीजॉन्स जो हैं हमारे पास, इनकी खास बात यह है कि ये जिन पार्टिकल्स के मिलने से बने होते हैं उनमें क्वार्क और एंटी क्वार्क, क्वार्क्स प्लस एंटी क्वार्क, ये मिलके आपस में तो मीजॉन्स बनाते हैं। क्वार्क क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलके मीजॉन्स बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एंटी क्वार्क एंटी मैटर से रिलेटेड है। तो क्वार्क और एंटी क्वार्क जैसे मिलते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एनर्जी के अंदर। तो मीजॉन जैसे ही बनता है ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पे हम कहते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी। हमारा मेजर कंसर्न जो है वो मैंने जैसे बताया बैरियॉन्स हैं। तो बैरियॉन्स जो हैं ये इनकी खास बात ये है कि these baryons are formed by the combination of three quarks, formed by three quarks। थ्री क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। अब कौन कौन से हमारे पास क्वार्क्स? हमारे पास ये सबसे हम कहते हैं बेसिक पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम बैरियॉन्स पे फर्दर डिस्कशन करने से पहले फिर हम बात करेंगे क्वार्क्स के बारे में, ताकि हमें क्वार्क्स का आइडिया हो जाए। तो क्वार्क्स हमारे पास थ्री क्वार्क्स से मिलकर ये बनते हैं सारे। इनमें एग्जांपल हमारे पास मेन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जी। हमारे पास बैरियॉन्स दो हैं जी, एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। दोनों ही क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। ठीक है जी। जो हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन है बेटा, ये हमारे पास स्टेबल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन भी स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबल होता है विद इन द न्यूक्लियस। जैसे न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है। बहुत ही कम टाइम में 11 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है। यानी आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो उनमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो फर्स्ट 11 मिनट के बाद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो ब्रेकअप हो जाएगा। जबकि दूसरा जो है वो नेक्स्ट 11 मिनट्स के बाद। सो 11 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है न्यूट्रॉन की आउटसाइड द न्यूक्लियस। सो विद इन द न्यूक्लियस ये स्टेबल होता है, न्यूक्लियस से बाहर ये बेटा हमेशा अनस्टेबल रहता है जी। प्रोटॉन जो है ये बेटा 3 क्वार्क्स के मिलने से बनता है। वो क्वार्क्स हमारे पास दो इसमें अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क है जी। U stands for up, this U stands for up, this D stands for down. Up quark, down quark. So these three quarks, when combined together, they will give the structure, they will give us protons. And in case of neutron, what we are having up, down, down. One up quark and two down quarks combined together to give us a neutron. वो न्यूट्रॉन हमें रिटर्न करते हैं, वो न्यूट्रॉन
का स्ट्रक्चर हमें देते हैं जी। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं जी। अब हम क्वार्क्स पे अब बात करते हैं जी। क्वार्क्स पे देखिएगा जी, बात करने के लिए हम क्वार्क्स की मेनली हमारे पास क्वार्क्स क्या है जी? दीज आर बेसिक पार्टिकल्स, बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स सब एटॉमिक मीन्स एटम के अंदर के। दीज आर बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स which are building blocks of protons and neutrons. We can also write which are building blocks of hadrons. Hadrons में mesons और baryons दोनों के। हमने यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसलिए बेटा लिखा है, हमने यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसलिए लिखा है ताकि हमें बेसिक पार्टिकल्स जिनके साथ इनका ज्यादा कंसर्न है हमारे सिलेबस में वो याद। क्वार्क्स हमारे पास बेटा मेनली टोटल हम कहते हैं जी कि हमारे पास 3 हमारे पास पेयर्स में ये एग्जिस्ट करते हैं जी। ठीक है जी। मेनली हमें कंसर्न जो है इन 3 पेयर्स में से पहले पेयर के साथ है, बाकी 2 पेयर जो हैं उनको हम रेफर करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी। वो क्या है जी? हमारे पास कौन कौन से हैं जी क्वार्क्स? हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहले हमारे कहलाते हैं जी पहला पेयर है जी पेयर नंबर 1, फर्स्ट पेयर जी। फर्स्ट पेयर है जी हमारे पास वो जी अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क जी। डाउन क्वार्क जी, अप क्वार्क डाउन क्वार्क जी। हमारे पास अप क्वार्क जो है वो क्या है जी? हमारे पास इसका सिंबल हमारे पास है जी, इसका सिंबल, इसका रिलेटिव चार्ज, इसका बैरियन नंबर जी। हमारे पास जी आपको आप जो है इसका सिंबल स्मॉल यू है। ठीक है जी। रिलेटिव चार्ज आपको आप पे है जी +2/3, +2/3 E। E stands for fundamental charge। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी डाउन क्वार्क, इसका सिंबल है स्मॉल डी। इस पे रिलेटिव चार्ज की वैल्यू है -1/3 E, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1/3 चार्ज डाउन क्वार्क पे एग्जिस्ट करता है और ये चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि आप क्वार्क पे चार्ज की वैल्यू 2/3 ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव होता है जी। बैरियन नंबर हमारे पास इसका जी +1/3 जी। बैरियन नंबर क्या है? बेसिकली ये हमें बताता है कि ये जो पार्टिकल हम लिस्ट कर रहे हैं ये पार्टिकल बैरियन है या नहीं। ठीक है। तमाम क्वार्क्स जो हैं उनका बैरियन नंबर जो है वो हमारे पास +1/3 ही है, क्योंकि सारे ही बैरियंस होते हैं। सो ये फर्स्ट पेयर था जी। हमें मेन कंसर्न हमारा फर्स्ट पेयर के साथ है जी। सेकंड पेयर यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सेकंड पेयर बेटा
सेकंड पेयर हमारा है जी, वो है हमारे पास चार्म, क्वार्क एंड स्ट्रेंज क्वार्क। इनके नाम इनकी डिस्कवरी के साथ साथ जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उस पर उन्होंने रेफर किए हैं जी। बहुत खास इसमें लॉजिक नहीं है चार्म और स्ट्रेंज रेफर करने में। स्ट्रेंज हम इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी इन क्वार्क्स की थोड़ी रूटीन से हटके होती है, इसलिए इनको हम स्ट्रेंज क्वार्क कहते हैं। लेकिन हमें इनकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा। सिंपल इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है जी। चार्म क्वार्क का सिंबल बेटा स्मॉल सी है और स्ट्रेंज क्वार्क का स्मॉल एस है जी। रिलेटिव चार्ज इस पे +2/3 और इस पे -1/3। ये हमारे पास अगेन दोनों बैरियंस हैं, तो +1/3 +1/3 दोनों का बैरियन नंबर। थर्ड हमारे पास जो है वो थर्ड पेयर हमारा है जी, उसको हम नाम देते हैं जी थर्ड पेयर जो है वो हमारे पास है जी थर्ड पेयर जी। थर्ड पेयर जो है उसमें दो क्वार्क्स बेटा शामिल हैं। एक क्वार्क बेटा है हमारा, वो कहलाता है जी हमारा टॉप क्वार्क। दूसरा कहलाता है जी बॉटम क्वार्क। सिंबल बेटा सिंबल जी हमारे पास इसका जी सिंबल आ जाएगा, फिर रिलेटिव चार्ज आ जाएगा जी, चार्ज, फिर बैरियन नंबर जी, नंबर जी। सिंबल हमारे पास टॉप क्वार्क का स्मॉल टी बेटा, बॉटम क्वार्क का जी हमारे पास स्मॉल बी, रिलेटिव चार्ज इसका +2/3 इसका -1/3 दोनों हमारे बैरियंस हैं, तो इसलिए +1/3 और +1/3 नहीं आएगा जी, सॉरी ये बैरियन नंबर आ गया। हमारे पास बेटा ये क्वार्क्स हैं, इनमें जो हमें कंसर्न है वो फर्स्ट पेयर के साथ है, क्योंकि वो क्वार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हमने प्रोटॉन का स्ट्रक्चर इसी कॉन्टेक्स्ट में रेफर किया था। प्रोटॉन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन हमने कहा था जी, क्या हमने रेफर किया था? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन में हमारे पास क्या चीज शामिल थी बेटा? इसमें हमारे पास शामिल था जी एक प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क्स, प्रोटॉन जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ अप डाउन। सो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलके तीन जो है ये एक प्रोटॉन बनाते हैं। अब हम कंफर्म करते हैं कैसे जी? चार्ज देखते हैं प्रोटॉन पे कितना है, अप क्वार्क पे चार्ज कितना है, +2/3 ई। दूसरे पे भी +2/3 ई। दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि तीनों कंबाइन हो रहे हैं, लास्ट में -1/3 ई। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी, एलसीएम 3 आ गया, 2 + 2 2e + 2e माइनस ई, ये आ गया हमारे पास 3e डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1e। सो एक प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फंडामेंटल चार्ज के इक्वल होगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी बेटा, और वो चीज़ यहाँ से कंफर्म हो गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रेफर करें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन तो वो हमारे पास बेटा क्या है जी? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या चीज शामिल है जी? हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो है
न्यूट्रॉन। सर एक अप क्वार्क और 2 डाउन हाँ जी, क्वार्क। शाबाश। 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स मिलके एक न्यूट्रॉन फॉर्म करते हैं। इसको एनालाइज करें चार्ज की वैल्यू के लिए, तो ये 2/3 E -1/3 E -1/3 E, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/3 E -2/3 E। तो ये बेटा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद 0। सो इसलिए जो न्यूट्रॉन है उस पर चार्ज 0 होता है। तो वो हम कंफर्म कर रहे हैं कि अप डाउन डाउन जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली हमें 0 चार्ज रिटर्न करता है जी। नेक्स्ट ये आगे देखिएगा जी। जब भी हम बेटा बात करते हैं इन पार्टिकल्स की, क्वार्क्स की, तो क्वार्क्स के बिल्कुल अपोजिट, क्वार्क्स बेसिकली कंट्रीब्यूट करते हैं मैटर को फॉर्म करने में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैटर के पार्टिकल्स हैं और इन्हीं के बिल्कुल अपोजिट पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी क्वार्क्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटी क्वार्क। होंगे वो भी यही इसी तरह 3 पेयर्स में, सिर्फ उनके नाम चेंज हो जाएंगे। अप डाउन की जगह हो जाएगा एंटी अप एंटी डाउन, चार्म स्ट्रेंज की जगह आ जाएगा एंटी चार्म एंटी स्ट्रेंज, टॉप बॉटम की जगह आ जाएगा एंटी टॉप एंटी बॉटम। ये जो एंटी क्वार्क्स हैं ये बेटा कंट्रीब्यूट करते हैं एंटी मैटर फॉर्म करने में। हमारे पास जो मैटर है ये कंपोज्ड ऑफ होता है एटम से। एटम में हमारे पास न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि एंटी मैटर जो है वो एंटी एटम से बना हुआ होता है, उसमें न्यूक्लियस नेगेटिवली चार्ज होता है और उसके अराउंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉजिट्रॉन्स। ठीक है जी। जो एंटी मैटर है उसमें हमारे पास प्रोटॉन की जगह एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जगह एंटी न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। जो एंटी प्रोटॉन है उस पर उसकी चार्ज की वैल्यू नेगेटिव, उसके चार्ज की पोलैरिटी नेगेटिव होती है, -1 चार्ज होता है उस पर। और जो एंटी न्यूट्रॉन है वो इसी तरह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका बिहेवियर न्यूट्रॉन से अपोजिट होता है, उसका स्ट्रक्चर न्यूट्रॉन से अपोजिट होता है। और वो अप डाउन डाउन से मिलने के बजाय, मिल के बनने के बजाय एंटी अप एंटी डाउन और एंटी डाउन के मिलने से बनेगा। सो हमारे पास एंटी मैटर जो है उसको, एंटी मैटर जो है अपोजिट ऑफ मैटर, ऑफ मैटर मेड अप ऑफ एंटी एटम्स, एंटी एटम से मिलके बना हुआ होता है। और एंटी एटम्स में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है जी? एंटी एटम में बेटा हमारे पास होल्ड करता है, क्या कुछ एग्जिस्ट करता है एंटी एटम में? हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं हम इसको। इसके अलावा न्यूक्लियस में एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन। जो एंटी प्रोटॉन है वो हमारे पास बनता है इससे जी, उसका स्ट्रक्चर है हमारे पास एंटी अप और एंटी डाउन क्वार्क के मिलने से। जो एंटी न्यूट्रॉन है वो एंटी अप एंटी डाउन क्वार्क्स के मिलने से बनता है जी। हमारे पास ये जो सिंबल है ये एंटी, यू स्टैंड्स फॉर एंटी अप क्वार्क और डी बार स्टैंड्स फॉर एंटी डाउन क्वार्क। ठीक है जी। हमारे पास जो एंटी अप एंटी डाउन क्वार्क्स हैं इनका बिहेवियर क्या है जी? हमारे पास एंटी अप क्वार्क जो है इसका सिंबल तो हमने ऑलरेडी बना दिया,
इस पे चार्ज की वैल्यू होती है -2/3e और एंटी डाउन क्वार्क जो है इस पे वैल्यू होती है +1/3e। जो डाउन था उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू थी डाउन क्वार्क की चार्ज की -1/3e। अब इसकी वैल्यू क्या है +1/3e। ये एंटी डाउन क्वार्क आ गया और दोनों एंटी बैरियॉन्स हैं तो इसलिए -1/3 इनका बैरियन नंबर होगा। बोथ हैव एंटी बैरियन नंबर और बैरियन नंबर इक्वल टू -1/3। इनका बैरियन नंबर -1/3 होता है। ये हमारे पास एंटी क्वार्क्स हैं, एंटी मैटर को फॉर्म करने वाले जो पार्टिकल्स हैं सबएटॉमिक, उनकी हमने रेफरेंस दे दिया। इसी तरह एंटी चार्म होता है, एंटी स्ट्रेंज होता है, एंटी टॉप होता है, एंटी बॉटम होता है बेटा। ठीक है जी, नेक्स्ट ही आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास बेटा कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं जो कि हमें पार्टिकल इंटरेक्शन के दौरान रेफर करने पड़ते हैं कि जब हम पार्टिकल्स का इंटरेक्शन जो है वो देखते हैं विद इन द न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियर इंटरेक्शन में, तो उस न्यूक्लियर इंटरेक्शन को हमें मैथमेटिकली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एनालाइज करने के लिए इन लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इन लॉज को अप्लाई करके हम थियोरेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी पार्टिकल इंटरेक्शन के दौरान कोई नया पार्टिकल साथ जनरेट होगा या नहीं होगा। ये प्रिडिक्शन पॉसिबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज लॉज। ठीक है जी। अब पार्टिकल इंटरेक्शन है क्या? फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि जब एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें से अल्फा बीटा गैमा रेज निकलती हैं। जो बीटा रेज हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली कब एमिट होते हैं न्यूक्लियस से? जब एक न्यूट्रॉन ब्रेकअप होता है एक न्यूक्लियस के अंदर। तो बेटा ये जो न्यूट्रॉन का ब्रेकअप होना है ये एक पार्टिकल इंटरेक्शन है जिसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और साथ एक इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट होता है। तो ये पार्टिकल इंटरेक्शन है। अब इसको कंक्लूड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हमें सर्टेन लॉज जो हैं वो पार्टिकल फिजिक्स के वो रेफर करने पड़ते हैं जी। ठीक है जी, वो लॉज और प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, पहला है जी हमारे पास नोट 1 जी, मैं नोट की शक्ल में रेफर कर रहा हूँ नोट 1 जी। पहला जी हमारे पास ये जनरलाइज रूल डिफाइन किया, ऑल लेप्टॉन्स हैव lepton number equal to +1। ये पहला आ गया जी। दूसरा है जी all anti-leptons have lepton number equal to -1। जो भी एंटी लेप्टॉन एग्जिस्ट करेगा, जैसे पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी लेप्टॉन है, ठीक है, तो उसका लेप्टॉन नंबर -1 होगा। hadrons have lepton number इक्वल टू 0, यानी जितने भी बैरियॉन्स और मीजॉन्स हैं उनका लेप्टॉन नंबर क्या होगा? 0 होगा। हेड्रॉन्स में दोनों आ जाते हैं तो जनरलाइज करके हमने रेफर कर दिया जी। तो नोट 1 में ये 3 बेसिक पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। हेड्रॉन्स क्या होते हैं? हेड्रॉन्स क्या थे? ये नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कहते हैं। हेड्रॉन्स का मतलब है हैवी पार्टिकल्स। हैवी पार्टिकल्स दो किस्म के हैं, एक बैरियॉन्स, दूसरे मीजॉन्स। मीजॉन्स मैंने बताया था हमारे सिलेबस में नहीं है, इनकी लाइफ बहुत थोड़ी होती है, जैसे बनते हैं साथ ही डिसअपियर हो जाते हैं। ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, जबकि जो बैरियॉन्स हैं ये 3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बैरियॉन्स में 2 मेजर हमारे पार्टिकल्स हैं बैरियॉन्स के अंदर,
एक प्रोटॉन दूसरा न्यूट्रॉन, दोनों हमारे पास हेड्रॉन्स हैं और ये बैरियॉन्स हैं। यानी हेड्रॉन्स इनके मेजर ग्रुप का नाम है और उससे आगे बैरियॉन हेड्रॉन्स की एक टाइप है और मीजॉन्स हेड्रॉन की दूसरी टाइप है। मीजॉन क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के मिलने से बनते हैं, जबकि जो हमारे बैरियॉन्स हैं ये 3 क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उनमें हमारे पास 2 बैरियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जी। नेक्स्ट जी नोट 2 जी। नोट 2 जो है इसमें हम बेटा मेनली रेफर कर रहे हैं किसके साथ, इसमें हमने नोट 2 में बेटा बैरियॉन्स के रेफरेंस से बात करने लगे हैं जी। ऑल baryons have baryon number baryon number +1. all antibaryons have baryon number -1. all leptons and mesons have baryon number equal to 0. equal to 0 बेटा। नेक्स्ट जी आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ जाता है जी कंजर्वेशन लॉज जी, क्वार्क्स कंजर्वेशन लॉज जी। कंजर्वेशन बल्कि क्वार्क्स नहीं, सिर्फ कंजर्वेशन लॉज हम रेफर करते हैं तो ज्यादा बेहतर। कंजर्वेशन लॉज, फर्स्ट लॉ जी हमारे पास है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर ऑफ बैरियन नंबर। थर्ड हमारे पास है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर जी। ठीक है जी, ये 3 लॉज हैं। अब ये लॉज हम स्टेट कर देते हैं। कंजर्व का मतलब होता है कांस्टेंट रहना। in any particle interaction total charge always remain constant
before and after interaction. Before and after interaction. In any particle interaction, total charge always remain constant before and after interaction. यहाँ पे जिस इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियर इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर पार्टिकल इंटरेक्शन है बेटा, कि टोटल चार्ज बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन हमेशा सेम होल्ड करेगा। अगर सेम होल्ड नहीं कर रहा किसी न्यूक्लियर इंटरेक्शन में तो फिर वो वैलिड न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं होगी। सेकंड जी हमारे पास law of conservation of baryon number. In any particle interaction total charge, total baryon number always remain constant before and after interaction. कि टोटल बैरियन नंबर हमेशा कंजर्व रहेगा जी। नेक्स्ट जी थर्ड आ गया जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर इन एनी पार्टिकल इंटरेक्शन total lepton number remain conserved, remain constant before and after particle interaction. सो ये हमारे पास थर्ड लॉ हो गया जी। तो ये तीनों लॉज जो हैं वो हम बेटा यूज करते हैं जब भी हम किसी भी पार्टिकल इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, रेफर करते हैं, तो तीनों लॉज को हम हमेशा जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ये देखने के लिए कि वो पार्टिकल इंटरेक्शन वैलिड है या नहीं है। अब यहाँ पे हम आगे दो पार्टिकल इंटरेक्शंस रेफर करने लगे हैं, एक बीटा नेगेटिव डिके है, एक बीटा पॉजिटिव डिके है। अब देखेंगे कि वो किस तरह से हम उसमें प्रेडिक्शन करते हैं जी थ्योरेटिकली एनालिसिस के दौरान जी। बीटा नेगेटिव डिके, दो तरह के बीटा पार्टिकल्स न्यूक्लियर डिके के दौरान रिलीज होते हैं, एक बीटा नेगेटिव होता है, एक बीटा पॉजिटिव होता है। हम पहले डिस्कस करने लगे हैं बीटा नेगेटिव डिके को। बीटा नेगेटिव डिके जी, लेट्स से जी बीटा नेगेटिव डिके, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि हमारे पास एक न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है तो बीटा पार्टिकल्स कैसे रिलीज होते हैं कि एक न्यूट्रॉन ब्रेकअप होता है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो इस तरह जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रुक जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से हाई स्पीड के साथ। तो वो जो हाई स्पीड ट्रैवलिंग इलेक्ट्रॉन होता है एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो क्या कहलाता है, बीटा पार्टिकल कहलाता है, बीटा नेगेटिव कहलाता है। अब इसको एनालाइज करने लगे हैं कि जब ये पार्टिकल जब ये न्यूक्लियर डिके होता है, न्यूक्लियर इंटरेक्शन होती है, तो हमारे पास क्या सिर्फ बीटा पार्टिकल ही एमिट होता है उस दौरान न्यूक्लियस से, या कुछ और भी एमिट होता है, ये हम कंफर्म करने लगे। इसका बेसिक न्यूक्लियर जो पार्टिकल इंटरेक्शन का रिलेशनशिप है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। N stands for neutron. Neutron changes into proton plus बीटा नेगेटिव, बीटा का सिंबल इलेक्ट्रॉन -1, ये बीटा का सिंबल है,
प्लस एक हमारे पास अननोन पार्टिकल प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम कि कोई हो सकता है, ये अननोन पार्टिकल है एक्स, ये अननोन है, हमें नहीं पता कि ये क्या है, हमें एक्स ढूंढना है कि एक्स क्या है। अब इस न्यूक्लियर इंटरेक्शन पे हम तीनों लॉज बारी बारी इंप्लीमेंट करेंगे जी। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंप्लीमेंट करने लगे जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जी। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है जी, ये चार्ज ही हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या है जी, सॉरी, चार्ज हमारे पास न्यूट्रॉन का क्या है, 0। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +1। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, -1। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, 0। +1 -1 करें तो राइट हैंड साइड पे 0 आ गया बेटा, तो राइट हैंड साइड पे 0 आ जाता है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। 0 लेफ्ट पे आ रहा था, 0 राइट पे आ गया, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। तो ये जो x हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इस x का इसका मतलब है चार्ज कोई नहीं है, इसके चार्ज की वैल्यू क्या होल्ड करेगी, इसके चार्ज की वैल्यू 0 होगी। अगर ये कुछ भी है तो चार्ज 0 होगा इसका। ये हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये हमने इंप्लीमेंट कर दिया जी। सेकंड जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर इंप्लीमेंट करेंगे जी। हमारे पास क्या न्यूट्रॉन बैरियन है, हाँ जी न्यूट्रॉन बैरियन है, तो जो चीज बैरियन होती है उसके लिए बैरियन नंबर की वैल्यू +1 आ जाती है जी। उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन बैरियन है, तो डेफिनेटली इसके लिए भी बैरियन नंबर +1 होगा। इलेक्ट्रॉन बैरियन है नहीं है, तो इसलिए इसके लिए चार्ज की वैल्यू क्या होगी जी, 0। बैरियन नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 1 था, राइट हैंड साइड पे 1 + 0 अगेन 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, जब दोनों इक्वल हो गई बेटा, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास एक्स पार्टिकल जो भी है वो फिर हमारे पास उसका बैरियन नंबर 0 होगा, क्योंकि अगर उसका कोई नंबर -1 +1 डालते हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रहती। तो ये हमने इंप्लीमेंट किया इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर, ये इंप्लीमेंट किया जी हमने अभी। थर्ड जी हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है जी, न्यूट्रॉन जो है थर्ड हमारे पास था लेप्टॉन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन, लेप्टॉन नंबर जी। ठीक है जी। अब ये इंप्लीमेंट करना है जी हमने। हमारे पास न्यूट्रॉन लेप्टॉन है नहीं है, 0। प्रोटॉन लेप्टॉन है नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन है, तो इसलिए लेप्टॉन, इसका लेप्टॉन नंबर आ जाएगा क्या जी हमारे पास, +1 जी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 0 आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बेटा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 0 करने के लिए हमें यहाँ पे -1 चाहिए, अदरवाइज हमारे पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं रहती। लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड पर 0 नहीं रहेगी अगर हम यहाँ पे वैल्यू -1 इंक्लूड नहीं करते। तो जैसे ही -1 इंक्लूड करते हैं तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 बन जाती है, +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये जो थर्ड लॉ इंप्लीमेंट किया, इस लॉ के इंप्लीमेंट करने के बाद व्हाट वी आर हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स, एक्स की प्रॉपर्टीज हमें क्या आइडेंटिफाई हुई हैं जी, तो एक्स जो है इसके ये 3 फीचर्स हमें मिले। पहला जी, एक्स पे चार्ज कितना है, चार्ज 0 है।
एक्स जो है वो बैरियन नहीं है, बैरियन नॉट ए बैरियन, नॉन बैरियन, नॉट बैरियन है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमें क्या मिली जी इससे कि इट इज लेप्टॉन, लेप्टॉन है, लेकिन इस लेप्टॉन का जो लेप्टॉन नंबर है वो -1 है। अब -1 किसका लेप्टॉन नंबर होता है? जो एंटी लेप्टॉन होता है। सो ऐसा लेप्टॉन हमने ढूंढना है जिस पे चार्ज 0 हो और वो एंटी लेप्टॉन हो। तो चार्ज 0 वाले लेप्टॉन्स कौन से थे? मैंने 2 पार्टिकल्स बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक उसका पार्टिकल साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन के साथ, वो है न्यूट्रिनो। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो जो है वो हमारे पास ऐसा पार्टिकल है जो लेप्टॉन भी है और उस पर चार्ज 0 होता है। यहाँ पे -1 आ रहा था लेप्टॉन नंबर, तो इसका मतलब है ये एंटी लेप्टॉन है। तो ये जो एक्स है ये फिर एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होगा। तो एक्स की आइडेंटिफिकेशन क्या हुई? एक्स इज देयरफॉर एक्स इज एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। ये इलेक्ट्रॉन, न्यू सिंबल है न्यूट्रिनो का, एंटी होने के लिए ऊपर बार आ जाएगा जी, ये बार हमने लगा दिया, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है जी। तो इस तरह हमने ये पार्टिकल थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट कर लिया जी, ये तीनों लॉज इंप्लीमेंट करके जी। सिमिलरली हम बीटा एक पॉजिटिव मिनट, जी बेटा। तो ये एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को फिर से बता दें कैसे आया? जी बेटा, हमारे पास एक्स की प्रॉपर्टीज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमें पता चला कि एक्स की चार्ज की वैल्यू क्या है? 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर से पता चला कि बैरियन नंबर एक्स का क्या है? 0। जब बैरियन नंबर एक्स का 0 है तो इसका मतलब है ये बैरियन नहीं है। ठीक है जी। तीसरी चीज हमें ये पता चला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर से कि इसकी वैल्यू लेप्टॉन नंबर की -1 है। तो इसका मतलब है 0 के अलावा है तो ये लेप्टॉन तो है। -1 लेप्टॉन नंबर अगर होल्ड करे तो इसका मतलब है ये एंटी लेप्टॉन है, क्योंकि सिर्फ लेप्टॉन्स जो हैं उनका लेप्टॉन नंबर +1 होता है, जो हमने ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे +1। तो इसका मतलब है एक्स का चार्ज 0 है, ये एंटी लेप्टॉन है। तो ऐसा एंटी लेप्टॉन ढूंढना है जिसपे चार्ज की वैल्यू 0 हो। तो लेप्टॉन जो कि न्यूट्रल हो वो हमारा होता है न्यूट्रिनो। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के एमिशन के साथ एमिट हुआ है तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का। क्योंकि ये एंटी लेप्टॉन है तो इसलिए इसके साथ एंटी का वर्ड लगा देंगे, इंक्लूड कर देंगे। इट विल बी कॉल्ड एज एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। हम इसको एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो डिक्लेयर कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। क्लियर हो गया जी? जी सर। नेक्स्ट, बीटा पॉजिटिव डिके जी। डिके जी, बीटा पॉजिटिव डिके जी। बीटा पॉजिटिव कब एमिट होता है किसी न्यूक्लियस से? जब एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन, बेटा एक डिके होने वाले न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन ब्रेकअप होके कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में और साथ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, तो हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके होता है। लेट्स से जी हमने कहा जी हमारे पास एक अननोन पार्टिकल भी इसके साथ रिलीज होता है, हम उसको वाई कह देते हैं जी, वाई हमें नहीं पता। अब बारी बारी तीनों लॉज इंप्लीमेंट करते हैं जी। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ही अप्लाई करते हैं जी। फिर करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। फिर करेंगे जी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। लो जी, अब सबसे पहले हम जी ये करते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? +1। न्यूट्रॉन पे बेटा चार्ज कितना होता है? 0। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? +1।
ठीक है जी, +1 लेफ्ट हैंड साइड पे था, राइट हैंड साइड पे भी +1 बन गया। इसका मतलब है ये जो y है इसकी चार्ज की वैल्यू 0 होगी, y की चार्ज की वैल्यू 0 होल्ड करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने इंप्लीमेंट कर दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन बैरियन नंबर इंप्लीमेंट करते हैं। प्रोटॉन बैरियन है तो +1, न्यूट्रॉन बैरियन है तो +1। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गए। जो पॉजिट्रॉन है, एंटी इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास जो है वो बैरियन नहीं होता, तो इसलिए इसका बैरियन नंबर 0। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई बेटा ऑलरेडी, तो इसका मतलब है y का बैरियन नंबर हमारे पास क्या होल्ड करेगा, y का बैरियन नंबर होल्ड करेगा हमारे पास 0, क्योंकि अगर नॉन जीरो होगा तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं रहेगी। थर्ड जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। प्रोटॉन लेप्टॉन है नहीं, प्रोटॉन तो बैरियन है, तो इसलिए प्रोटॉन का लेप्टॉन नंबर 0 हो गया। न्यूट्रॉन लेप्टॉन है नहीं है, तो इसका भी लेप्टॉन नंबर 0 हो गया। पॉजिट्रॉन लेप्टॉन है लेकिन एंटी लेप्टॉन है, तो इसका लेप्टॉन नंबर हमारे पास होगा -1। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, राइट हैंड साइड पे -1 आ रहा है, इसको 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए -1 में क्या ऐड करें तो 0 आएगा, -1 में ऐड करें +1, तो ये 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो y है उसके फीचर्स क्या होल्ड कर रहे हैं, y जो है इसका चार्ज 0 है, चार्ज 0। दूसरा y नॉट ए बैरियन, बैरियन नहीं है, क्योंकि इसका बैरियन नंबर 0 है बेटा। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर इसका क्या है जी, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इट इज एंटी लेप्टॉन, सॉरी एंटी लेप्टॉन कह रहा हूँ, ये लेप्टॉन है, लेप्टॉन है और इसका लेप्टॉन नंबर क्या है जी, +1 है। तो +1 लेप्टॉन नंबर हो एक लेप्टॉन का और वह न्यूट्रल भी हो, तो न्यूट्रल लेप्टॉन हमारे पास न्यूट्रिनो ही है, न्यूट्रिनो के अलावा कोई लेप्टॉन न्यूट्रल नहीं होता। तो जब भी न्यूट्रल विदाउट चार्ज लेप्टॉन कोट करना हो तो एक बात अंडरस्टूड है कि वो न्यूट्रिनो है। अब वो न्यूट्रिनो कब रिलीज हो रहा है, जब हमारे पास बीटा एमिट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे जी ये हमारे पास y क्या हुआ जी, y हमारे पास है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है। वो एंटी न्यूट्रिनो था पहले केस में, पहले केस में एंटी न्यूट्रिनो था, अब ये न्यूट्रिनो है। इसका सिंबल हमारे पास न्यू और ई, बस इसके ऊपर बार नहीं आएगा। इस तरह हमने बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके दोनों कंक्लूड कर लिए जी। क्लियर हो गया जी, यहां तक बात समझ आ गई जी? Yes, sir. दैट्स गुड। लास्ट बिल्कुल जी, लास्ट देख लिए जी हमारे पास लास्ट हमारे पास है बेटा, लास्ट हमारे पास है जी फोर्सेस जी। जस्ट वेट अ मिनट।
ओके जी बेटा, लास्ट में हमारे पास है जी फोर्सेस। इन द यूनिवर्स, forces in the universe. So forces in the universe. हम यहाँ पे बेटा मेनली यूनिवर्स में जो मेन फोर्सेस हम रेफर करते हैं उनमें हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज हैं फोर्सेस की। नंबर 1 बेटा कहलाती है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरी है बेटा हमारे पास, दूसरी है जी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी है जी हमारे पास, तीसरी हमारे पास है जी सर आप म्यूट हो गए। जी बेटा, जस्ट वेट फॉर वर्ड। ओके जी, हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका हम रेफरेंस अब हम कंपैरिजन करने लगे हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियर लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये किन के दरमियान एक्टिव होती है? क्वार्क्स के दरमियान जी, ये क्वार्क्स के दरमियान एक्टिव होती है, क्वार्क्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान, पार्टिकल्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये क्वार्क्स और लेप्टॉन्स के दरमियान, क्वार्क्स प्लस लेप्टॉन्स, इनके दरमियान ये एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेज के दरमियान, एवरीथिंग विद मैस, विद मैस बेटा। रिस्पॉन्सिबल फॉर जी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का काम क्या है? बाइंड क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स,
bind quarks and antiquarks and antiquarks क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स को बाइंड करती है जी न्यूक्लियॉन्स को होल्ड करने के लिए, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं उनमें जो क्वार्क्स है मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंगेज जिस फोर्स से होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है जी। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की इन प्रॉपर्टीज को रेफर करते हैं। जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये बीटा डिके और फ्यूजन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, बीटा डिके एंड फ्यूजन। एंड फ्यूजन। और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ये हमारे पास स्टार्स, गैलेक्सीज इनको होल्ड करने के लिए जो मेनली रोल प्ले कर रही है। वैसे अर्थ पे वेट भी इसी की वजह से होल्ड कर रहा है, अर्थ के सारे पार्टिकल्स इंटैक्ट हैं वो इसी की वजह से। स्टार्स और गैलेक्सीज जो हैं वो इससे होल्ड की गई हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, सबसे स्ट्रॉन्ग इनमें जो फोर्स होती है बेटा वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 100 टाइम्स वीकर है, 10⁻⁻² टाइम्स वीकर देन इट। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये इससे 10⁻⁵ टाइम्स वीकर है। जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इससे 10⁻⁴ टाइम्स -40 टाइम्स वीकर है जी। ठीक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले में बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ठीक है जी। रेंज हमारे पास क्या है जी, उसकी रेंज है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की 4 × 10⁻⁻15 मीटर। इसकी रेंज है जी हमारे पास इन्फिनिटी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं इनकी रेंज है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻17 मीटर। और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं इनकी भी रेंज इन्फिनिट है। एक्सचेंज पार्टिकल्स, मैंने शुरू में बताया था एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। वो पार्टिकल्स जो कि जब डिफरेंट न्यूक्लियर फोर्स, डिफरेंट फोर्सेस एक पार्टिकल्स को, ऑब्जेक्ट्स को इंगेज करती हैं तो ये पार्टिकल्स उन बॉडीज के दरमियान एक्सचेंज होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जब होल्ड करती हैं क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के इन बिटवीन तो क्या होता है जी हमारे पास, क्या होता है जी हमारे पास ग्लूऑन्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस इंगेज होती हैं तो फोटॉन्स और बोसॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। जब बोसॉन्स
और इनके लिए ग्रेविटी के लिए ग्रेविटॉन। ये हमारे पास बेटा रह गया जी, ये हमारे पास हो गया जी मुकम्मल। ग्लूऑन पार्टिकल है, एक्सचेंज पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, फोटोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए, बोसॉन्स हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए, और ग्रेविटॉन है ग्रेविटेशनल फोर्स जब लिंक अप करती है दो मैसेज को तो उस वक्त ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ये हमारे पास डिटेल थी बेटा इन फोर्सेस की, इनका कंपैरिजन था, तो इसको अच्छी तरह बस ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक जी ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है जी, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जो पेपर्स मैंने बताए हैं उन्हीं उन्हीं से रिलेटेड कोशिश कीजिए कवर करने की। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन जी? No, sir. Love you, sir.